गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, वैसे तो मैं बहुत सारे वीडियो क्लिप बना चुका हूँ इंग्लिश से रिलेटेड, लेकिन आज फिर मैं एक बहुत ही एसेंशियल वर्ड्स लेकर आया हूँ, जिस वर्ड्स के माध्यम से आप अपने जीवन के बीती हुई घटनाओं को या दूसरे से कहीं घटित घटनाओं को आप उसको अंग्रेजी में उसको ऐड करके उसको जोड़ करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, या आप एक अच्छी द स्पीकर बन सकते हैं उस वर्ड्स के माध्यम से। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है मिसहैप वर्ड्स। मिसहैप वर्ड्स मतलब क्या होता है? घटना, दुर्घटना से संबंधित शब्द, घटना या दुर्घटना से संबंधित शब्द। यहां लिखा है कि मिसहैप मतलब क्या होता है? दुर्घटना या हादसा। अगर सपोज दैट किसी प्रकार की दुर्घटना, एक्सीडेंट मतलब ही होता है, एक्सीडेंट मतलब ही होता है, और मिसहैप मतलब ही होता है। एक्सीडेंट मतलब भारी अगर कोई जख्म हो जाए, कोई ब्लीडिंग होने लगे, किस प्रकार का ब्लीडिंग होने लगे, दुर्घटना, ठीक है ना। लेकिन यहां पर दुर्घटना और हादसा किसी प्रकार का बड़ा हादसा हो गया हो, ट्रेन डिरेल्ड हो गई हो, बस डिरेल्ड हो गया हो, वहां पर आप मिसहैप का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है एक्सीडेंट और मिसहैप में। दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची हो सकता है, यानी सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है ना। तो मिसहैप ये अधिकतर आपको न्यूज़पेपर में, मैगजीन में देखने सुनने को मिलेगा, राइट। तो मिसहैप मतलब क्या होता है? दुर्घटना या हादसा। सेकेंड वर्ड्स स्कैप। स्केप मीन व्हाट दैट? बचना। स्कैप मीन बचना। ऑल द वर्ड्स आर रिलेटेड टू घटना या दुर्घटना। सभी शब्द जो है वो घटना और दुर्घटना से संबंधित है। स्केप मतलब बचना, स्केप मतलब बचना। दैट्स 5% एस्केप्ड फ्रॉम दिस मिसहैप, ठीक है ना। इस दुर्घटना में 5 व्यक्ति बच गए, सुरक्षित बच गए, ठीक है ना। तो स्केप मतलब क्या होता है? बचना। थर्ड नंबर, मैरिकुलस स्केप। मैरिकुलस स्केप मतलब होता है चमत्कारी ढंग से बचना। अधिकतर होती है जब कोई बस या ट्रेन डिरेल्ड होती है, घटना या दुर्घटना ग्रसित होती है, तो जो पीछे बैठे होते हैं कुछ लोग बच जाते हैं। चाहे हजारों की भीड़ में 100 आदमी का बचना, 100 आदमी की भीड़ में 5 आदमी का बचना। तो 5% आर मेरिकुलस एस्केप्ड। 5 व्यक्ति जो हैं वो चमत्कारी ढंग से बच गए। 5 व्यक्ति जो है वो चमत्कारी ढंग से बच गए। तो चमत्कारी ढंग से बचने का अंग्रेजी क्या होता है? मेरिकुलस एस्केप। देयर आफ्टर फोर्थ, क्लोज शेप। क्लोज शेप मीन बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। यानी मतलब जैसे मैं अभी क्रॉस ही कर रहा था रोड, तभी एक ट्रक मेरे से एकदम ठीक सटे पार किया, हाई स्पीड में पार किया, तो वहां पर बाल बाल बच गए, वहां पर बाल बाल बच गए। तो क्या बोलेंगे? क्लोज शेप। क्लोज शेप। जस्ट आई क्लोज शेप फ्रॉम द जेपी चौक। मैं जेपी चौक पर एकदम बाल बाल बचा टू एक्सीडेंट, ठीक है ना, दुर्घटना होते होते, राइट। देयर आफ्टर बॉन्ड। बॉन्ड मीन व्हाट दैट? बॉन्ड मीन की ओर जाने वाली या को जाने वाली। बॉन्ड मीन की ओर जाने वाली या को जाने वाली, राइट। पटना बॉन्ड ट्रेन, पटना की ओर जाने वाली। गोरखपुर बॉन्ड ट्रेन, गोरखपुर की ओर जाने वाली। दिल्ली बॉन्ड ट्रेन, दिल्ली की ओर जाने वाली। तो बॉन्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? की ओर जाने वाली, ठीक है ना। पटना बॉन्ड आप बोल सकते हैं, कोलकाता बॉन्ड बोल सकते हैं, दिल्ली बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना। सिवान बॉन्ड बोल सकते हैं, राइट। तो सिवान बॉन्ड यानी सिवान की ओर जाने वाली ट्रेन, सिवान बॉन्ड ट्रेन, राइट। दे आर आफ्टर लक्की स्किप। लक्की स्किप मतलब होता है आश्चर्य ढंग से बचना, अचानक बचना, ठीक है ना। आश्चर्य ढंग से बचने का अंग्रेजी क्या होगा? लक्की स्किप, राइट। ही गॉट लक्की स्कैप इन दिस एक्सीडेंट। वो इस दुर्घटना में आश्चर्य ढंग से बचा। अदरवाइज ही ऑल्सो रेडी टू गो, वो भी तैयार था जाने के लिए, राइट। सो लक्की एस्केप मीन व्हाट दैट? आश्चर्य ढंग से बचना। देयर आफ्टर डिरेल या डिरेलमेंट। अभी मैं डिरेल वर्ड का प्रयोग कर रहा था, तो देखिए लिखा है कि डिरेल या डिरेलमेंट मीन कोच का उतर जाना, कोच का उतर जाना। मतलब कोच का उतर जाना मीन व्हाट दैट? इफ जस्ट यू आर ड्राइविंग अ बाइक, अ कार, अ 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 10 व्हीलर, whatever, right, and automatically derail up from the road, from the just the track. That's called the derailment. Thereafter divert. Divert mean what that? Route, दिशा बदलना, right. When I was just driving a car, my car diverted. जब मैं कार ड्राइव कर रहा था तो मेरी कार क्या हो गई? डाइवर्टेड हो गई, ठीक है ना, रूट बदल गई,
दिशा बदल गई। एंड देयर आफ्टर आई गॉट इनटू अ बिग पॉन्ड, मैं एक बड़े तालाब में गिर गया, राइट। तो व्हाट इज डाइवर्ट मीन रूट या दिशा बदलना। देयर आफ्टर माइनर इंजरी, माइनर इंजरी मामूली चोट, मेजर इंजरी मतलब बहुत ज्यादा चोट, मतलब ज्यादा बड़ा चोट। तो माइनर मतलब मामूली चोट, मेजर मतलब बड़ा चोट, ठीक है ना। तो माइनर इंजुरी, राइट। इन दिस एक्सीडेंट मैक्सिमम पर्सन्स हैड गॉट द माइनर इंजुरी। इस दुर्घटना में बहुधा लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग को क्या हुआ है, माइनर इंजुरी हुआ है, मतलब छोटा छोटा जख्म हुआ है, ठीक है ना। दे आर आफ्टर पैनिक या अनकंट्रोल्ड फियर। पैनिक मीन व्हाट दैट, अफरा तफरी मचना, खौफ, राइट। आफ्टर दिस एक्सीडेंट दैट्स द होल जस्ट प्लेसेज, होल प्लेसेज दैट्स गॉट द पैनिक, ठीक है ना। इस दुर्घटना के बाद चारों तरफ हर जगह खौफ का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है, राइट। अफरा तफरी मची हुई है, राइट। पैनिक मीन व्हाट दैट, पैनिक मीन अफरा तफरी या खौफ, राइट। देयर आफ्टर जस्ट आई हैव गॉट अ कोटेशन, एक अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 बार ठोकर खाने से होता है। इफ यू वांट टू बी अ गुड कैरेक्टर पर्सन देन यू हैव टू गॉट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द हर्ट, राइट। एक अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 बार ठोकरें खाने से होती है। कैरेक्टर हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द 1000 स्टम्बल्स, through the 1000 stumbles. I hope you have got the 10 words, and all the 10 words are related to mishap, I mean the accident. If you are just watching accidental videos, yeah, just accidental newspapers, such kinds of the words you will get there, right? If you have no words, you can't read the newspaper, you can't read the magazine. So words are very necessary to speak, to know, to read, to I mean, they just performs yourself about the accident. So some words are related to accident. Second page. Today I just only provide 20 words. By the help of 20 words, you have to create a sentence in your notebook. Thereafter, you can learn English, right? So try to consume more and more words, more and more words. Right. So second lessons, second just 11, 12, 13, 14, 15, you have to just got the 20 words today. 20 words are enough to, I mean, the learn, right? So first, manage coaches, mangled coaches. Mangled coaches mean what is क्षतिग्रस्त डब्बे, right? Mangled coaches mean क्षतिग्रस्त डब्बे। ट्रेन की बहुत सारी डब्बे हैं, उसमें से 5-6 क्षतिग्रस्त हो गई, पूरी मतलब तरह टूट गई, ठीक है ना, जल गई, तो उसको क्या बोलेंगे, क्षतिग्रस्त डब्बे। तो मैंगल्ड कोचेज, राइट। 5 मैंगल्ड कोचेज आर अंडर द सर्विस। 5 मैंगल्ड कोचेज जो है वो सर्विस के अंडर में है, वो सर्विस हो रही है। दे आर आफ्टर ट्रैप्ड पैसेंजर्स, फंसे हुए यात्री। बहुत सारे ट्रेन में, बस में आग लगा दी जाती है, वहां पर 2, 4, 10 या जस्ट अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आ जाता है, मलबे में इतने आदमी फंसे हुए हैं, समंदर में इतने आदमी फंसे हुए हैं, समुद्री जहाज में इतने आदमी फंसे हुए हैं। तो देयर आफ्टर इफ यू हैव टू से दैट फंसे हुए यात्री, फंसे हुए यात्री, व्हाट विल यू से देयर, ट्रैप्ड पैसेंजर्स, ट्रैप्ड पैसेंजर्स। Above 2000 trapped passengers are in the oceans, right? So thereafter extricate, extricate mean what that, only for accident, extricate केवल एक्सीडेंट के लिए है, बाहर निकलना, राइट। मेनी पीपल एक्सट्रिकेटेड फ्रॉम दिस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना से बहुत लोगों को बाहर निकाला गया, बहुत लोगों को बाहर निकाला गया। तो एक्सट्रिकेट मीन व्हाट दैट, बाहर निकलना। दिस इज ए वर्ब, ये वर्ब है, एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेटेड, एक्सट्रिकेटेड, एक्सट्रिकेटिंग, एक्सट्रैक्ट्स, राइट। तो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब यू कैन यूज द एक्सट्रिकेट, ओके। एंड 14 रेस्क्यू वर्कर्स या टीम, रेस्क्यू वर्कर्स एंड टीम। जब कोई घटना दुर्घटना होती है तो वहां पर रेस्क्यू का टीम पहुंचता है उसको बचाने के लिए, दैट्स कॉल्ड द रेस्क्यू और टीम या रेस्क्यू वर्कर्स। बचाने वाले को क्या बोलते हैं, जब घटना घटित होती है या दुर्घटना होती है वहां पर जो टीम पहुंचती है उसको रेस्क्यू टीम बोलते हैं, राइट। Thereafter 15 रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। और वो टीम पहुंचकर वहां पर क्या करती है, रिलीफ
रिलीफ करती है, यानी फर्स्ट प्राइमरी जो उपचार होता है वो करती है, एंड देयर आफ्टर ऑपरेशन उसको बचाव करती है, बचाती है। तो दैट्स यू कैन यूज द रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत एवं बचाव। देयर आफ्टर फुल स्विंग काफी जोर शोर से, राइट। आई मीन द रेस्क्यू टीम्स रीच देयर एट अ टाइम एंड देयर आफ्टर ऑल द ऑपरेशंस आर हैंडलिंग विथ फुल स्विंग। जितने ऑपरेशन हो रहे हैं, जितने बचाव हो रहे हैं, वो काफी जोर शोर से किए जा रहे हैं। ओके, एंड देयर आफ्टर ऑन ए वार फुटिंग, युद्ध स्तर पर, राइट। दिस इज आई मीन द जस्ट दिस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू बट ऑल्सो रिलेटेड ऑन ए वार फुटिंग, आप इस्तेमाल कर सकते हैं युद्ध स्तर पर, right. Just not I mean the coming in the sense just how to use a sentence, but I'll sure promise that in next videos I'll just share it. Thereafter battle seriously battle seriously mean what that बिना रुके लगातार संघर्ष करना, बिना रुके लगातार seriously बैटल सीरियसली, बिना रुके लगातार संघर्ष करता रहा। However, he did not save his life, फिर भी वो अपनी जिंदगी को बचा नहीं सका, राइट। Thereafter a worker relentlessly, अरे कोई तो वर्ड से आता है, ठीक है ना, बार बार उसको प्रैक्टिस किया जाता है तभी समझ में आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं, गलती हो गया तो क्या हो गया, गलती हो गया तो, राइट। तो सीखना चाहिए वर्ड्स को, ठीक है ना। तो वर्क रिलेंटेंसली, आप तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, तो इसको क्या करेंगे, रिलेंटेंसली, प्रयास करते रहना, ट्राई, श्योर यू विल गेट, राइट। तो प्रयास करते रहना। देयर आफ्टर डेब्रिज या रबल में मलबा मीन व्हाट दैट, पूरे घर का ढह जाना, पूरे गांव जवार को ढह जाना, ठीक है ना। उस मलबे में से अगर कोई व्यक्ति निकल रहा है, उसको रेस्क्यू किया जा रहा है रेस्क्यू टीम द्वारा, राइट। सो मलबा मतलब किसी इमारत या भवन का ढहना, राइट। तो आई होप यू हैव गॉट द 20 वर्ड्स एंड it 20 words are very essential for you. You try to just screenshot and just try to note in your notebook, right. And thereafter try to explain your just daily speaking. If you are not just explaining, if you are not just using these words, you can't perform yourself in the matter of accident. So try, राइट। कोशिश पर कोशिश करते रहिए। एंड देयर इज आल्सो जस्ट थॉट्स दैट्स, एक समय में एक काम करो और ऐसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो कि बाकी सब कुछ भूल जाओ। एक समय में एक ही काम करो और इतना उसमें झोंक दो अपने आप को। सपोज दैट जस्ट मैटर ऑफ द स्टडी, इफ यू आर राइटिंग दैट्स राइट 1 hour 2 hour 3 hour 4 hours, right. If you are reading, just read 1 hour 2 hour 3 hour 4 hour, read. During the reading time, you don't do the writing. During the writing time, you don't do the reading. Right? As speaking time, you speak continuously 1 hour, 2 hour, 3 hours. Why not? That will come. Yeah, I mean the English will easy. क्यों नहीं अंग्रेजी आसान होगा? So this is very necessary. Do one thing at a time, and while doing it, put your whole soul into the exclusion of all else. राइट। तो आई होप ऑल द वर्ड्स यू हैव गॉट, मेरे ख्याल से आप सभी वर्ड्स को समझे होंगे, जाने होंगे, ठीक है ना। और मैं फिर हिंदी में रिक्वेस्ट कर दे रहा हूं कि आप ये दोनों स्क्रीन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोटबुक में लिखिए, उसको इस्तेमाल कीजिए अपने दैनिक जीवन में, उसको इस्तेमाल कीजिए सेंटेंसेज में, उससे सेंटेंसेज बनाइए, थोड़ा सर्च कीजिए अपने भी मोबाइल में और सारे वर्ड्स को और लिखिए, एक चार्ट बना लीजिए। घटना दुर्घटना से संबंधित हमारे पास 40 वर्ड्स है, 50 वर्ड्स है, 60 वर्ड्स है, एंड ट्राई टू ऑल द वर्ड्स इन योर स्पीकिंग। तो मैं वारंटी नहीं गारंटी देता हूं कि आपको अंग्रेजी जरूर आएगा।
तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप के साथ, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।